नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान के दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनातनी खुलकर सामने आई है। मतदान समाप्त होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विक जोशी अपने समर्थकों और पार्टी नेताओं के साथ वडोदरा कलेक्टर के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान के दौरान बीजेपी नेताओं ने खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस का आरोप है कि मतदान वाले दिन बीजेपी के कुछ नेता गले में पार्टी का केसरिया गमछा या दुपट्टा डालकर ढोल नगाड़ों के साथ क्षेत्र में घूमते रहे। कांग्रेस के अनुसार ये स्पष्ट रूप से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था। पार्टी का कहना है कि चुनाव के दिन किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा इस तरह शक्ति प्रदर्शन करना नियमों के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि धक्का मुक्की की नौबत आ गई। कांग्रेस का दावा है कि उनकी एक महिला पार्षद के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के साथ मारपीट की गई। वहीं इस घटना में कांग्रेस नेता के कपड़े तक फट गए और उन्हें चोटें भी आईं। धरने पर बैठे शहर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विक जोशी ने प्रशासन से मांग की और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में संबंधित बीजेपी नेताओं के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की। उनका कहना था कि अगर चुनाव के दिन ही नियमों की अनदेखी होगी और प्रशासन मूक दर्शक बने रहेगा तो निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है। और वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कोई तत्काल आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वडोदरा के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी IAS अनिल धुमलिया से जब कांग्रेस के आरोपों के संबंध में प्रतिक्रिया मांगी गई तब उनकी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो मांजलपुर विधानसभा का ये उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा है, इससे गुजरात की आगामी राजनीति का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी माना जा रहा है। साल 2027 में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इस उपचुनाव के परिणाम को राजनीतिक दल जनता के मूड के रूप में देख रही है। मांजलपुर विधानसभा सीट विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायकों में शामिल रहे योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हो गई थी। योगेश पटेल लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे और लगातार 3 बार इस सीट से विधायक चुने गए थे। उनके निधन के बाद चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव कराने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में सहकारी क्षेत्र से जुड़े सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा। इस प्रकार चुनाव मुकाबला केवल 2 उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों के बीच भी माना जा रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय को साधने की रणनीति अपनाई है। भीखाभाई रबारी ओबीसी समाज से आते हैं और लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहते हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने पाटीदार समाज से आने वाले सतीश पटेल को टिकट देकर अपनी पारंपरिक सामाजिक समीकरण को मजबूत करने का प्रयास किया है। इसलिए इस चुनाव को कई विशेषज्ञ ओबीसी बनाम पाटीदार सामाजिक समीकरण की परीक्षा भी मान रहे हैं। मांजलपुर विधानसभा सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। तब से लेकर आज तक इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां लगातार जीत दर्ज की है और पार्टी ने इसे अपने मजबूत गढ़ के रूप में पार्टी से देखती है। ऐसे में कांग्रेस इस बार इस सीट पर बीजेपी को कड़ी चुनौती देने का दावा कर रही है। 30 जुलाई को मांजलपुर विधानसभा सीट पर मतदान कराया गया। मतदान के दौरान शुरुआती घंटों में मतदान की गति काफी धीमी रही। शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत अपेक्षा से कम रहने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में होती रही। कम मतदान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही चिंता दिखाई। बताया गया कि मतदान प्रतिशत बढ़ने के लिए विभिन्न दलों के स्थानीय नेता अपने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में सक्रिय रहे। इस दौरान सयाजीगंज से बीजेपी विधायक केआर रेकडिया कुछ लोगों के साथ क्षेत्र में निकले। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बाद में करजन से बीजेपी विधायक अध्यक्ष पटेल और एक अन्य नेता गले में बीजेपी का केसरिया दुपट्टा पहनकर क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई दिए।
वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के दिन इस प्रकार पार्टी का चुनाव चिन्ह या पहचान प्रदर्शित करना चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस धक्का मुक्की में बदल गई। कांग्रेस का आरोप है कि इस दौरान उनके नेताओं के साथ मारपीट की गई, जिससे एक नेता घायल हो गए और उनके कपड़े भी फट गए। घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पार्टी नेताओं ने मांग किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिन लोगों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर इस प्रकार की घटनाओं पर कार्रवाई नहीं होगी तो चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी केवल मतदान करना नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले और कोई भी दल नियमों का उल्लंघन करके चुनावी लाभ न उठा सके। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत प्रक्रिया नहीं दी। मतदान संपन्न होने के बाद बीजेपी शहर अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी ने मांजलपुर के मतदाताओं का धन्यवाद किया और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी नागरिकों का आभार जताया। मांजलपुर सीट का चुनाव परिणाम कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर बीजेपी अपने पारंपरिक गढ़ को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज कर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बढ़त हासिल करना चाहती है और यही वजह है कि दोनों दलों ने इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ा। इस चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी काफी चर्चा रही। कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जो सालों से इसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं और स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहते हैं। वहीं बीजेपी ने शहर के दूसरे हिस्से से आने वाले सतीश पटेल पर भी भरोसा जताया। इसे लेकर चुनावी चर्चा लगातार जारी रही कि स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा मतदाताओं को कितना प्रभावित करेगा। वहीं अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हुई हैं। मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी और इसी दिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि मतदाताओं ने किस दल पर भरोसा जताया है और किसकी चुनावी रणनीति सफल रही। गुजरात की राजनीति के लिहाज से ये परिणाम केवल एक विधायक चुनने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जनता के राजनीतिक रुझान का संकेत माना जाएगा। अगर बीजेपी इस सीट को बरकरार रखती है तो वो इसे अपने नीतियों और संगठन की सफलता के रूप में पेश करेगी। वहीं अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है या सीट जीतने में सफल होती है तो वो इसे राज्य में अपनी वापसी की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताएगी। फिलहाल मतदान के दौरान लगे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, कथित मारपीट और प्रशासन की भूमिका को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। वहीं अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग की संभावित कार्रवाई और 3 अगस्त को आने वाले चुनाव परिणाम पर टिकी हुई है। वहीं अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मांजलपुर की जनता किस दल के पक्ष में अपना अंतिम फैसला सुनाती है और ये परिणाम गुजरात की आगामी राजनीति को किस दिशा में लेकर जाता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए 4PM गुजरात के साथ।